परम कृपालु नंद नंदन वृज जन वंदन भक्त और चंदन अकारण करुणो करुणा वरुणालय प्रभु भक्त वांछा कल्पतरु परमाराध्य ठाकुर श्री भाग्य बिहारी लाल राधा बल्लभ लाल राधा रसिक बिहारी लाल राधा श्याम सुंदर भगवान राधा रमण लाल गोपीनाथ प्रभु यशोदानंदन भगवान परमाराध्या लाडली श्री किशोरी बरसाने वाले की बड़ी अद्भुत कृपा से इस पवित्र और भक्तिमय स्थान पर सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ करते हैं। कल आपने कथा को कहां तक श्रवण किया था? दर्शन भैया, पुलिस की तरफ से इन चीजों के लिए भी कुछ दंड होना चाहिए कि कथा सुनो और भूल जाओ। इन चीजों के लिए भी दंड होना चाहिए। बोलो राधे राधे। टेंशन क्या को कर रहे हो, हमें है ना बताने को। कल सती मैया के चरित्र तक कथा को श्रवण किया। मनु महाराज की 5 संतान हुई। 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े थे प्रियव्रत, लेकिन उनका चरित्र बाद में कहा गया। उत्तानपाद का चरित्र पहले कहा गया। क्यों? क्योंकि उत्तानपाद के घर भगवान का भक्त पैदा हुआ था। भगवान का भक्त पैदा हुआ था। यहां वर्णन करते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्नुर नेतराम यत्सुतो ध्रुव। बोलो राधे राधे। बड़ा अद्भुत वर्णन। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां रुचि और सुनीति। जय हो। छोटी पत्नी में इतना आसक्त हुआ राजा, इतना आसक्त हुआ कि बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दिया। नगर के बाहर झोंपड़ी बना करके रानी रहती। कुछ समय पश्चात दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। महल में रहने वाली सुरुचि और झोंपड़ी में रहने वाली सुनीति। सुनीति के यहां ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि के यहां उत्तम पैदा हुए। एक दिन क्या हुआ, श्री ध्रुव जी महाराज बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे। तो जितनी सखा मंडली थी, सबके पिता आए और अपने अपने बालकों को गोद में उठा करके खिलाते हुए अपने अपने घर ले गए। ध्रुव जी नित्य प्रति इस दिनचर्या को देखते। ध्रुव जी का मन बड़ा उदास हुआ और उदास मन से वो आए मां के पास। मां, क्या मेरे कोई पिता नहीं है क्या? सुनीति ने तुरंत दौड़ करके मुंह पे हाथ रख दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। तेरे जैसे पिता तो किसी के पिता नहीं है।
तेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा उत्तानपाद हैं। तो ध्रुव ने कहा, मां मेरे पिता फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, मुझे लेने क्यों नहीं आते? सबके पिता नित्य आते हैं, अपने अपने बच्चों को गोद में उठा करके ले जाते हैं, मेरे पिता क्यों नहीं आते? आहा, सुनीति ने भरे हुए कंठ से कहा, बेटा तेरे जो पिता हैं वो तेरी मौसी की बात ज्यादा मानते हैं, इसीलिए तो मैं उनसे दूर रहती हूं यहां पर। वो नहीं आ सकते तुझसे मिलने के लिए। ध्रुव जी ने कहा, मां पिताजी नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो पिताजी के पास जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। सुनीति ने कहा, हाँ बेटा तुम जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। सज्जनों, बड़ा खुश हुआ ये बालक और प्रसन्न चित्त होकर के चला महलों की ओर। राजसभा में जैसे ही प्रवेश किया, सामने देखा कि पिता उत्तानपाद बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सुरुचि पास में बैठी हुई है। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदतः। पास में सुरुचि बैठी हुई थी, राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को सामने से आता हुआ देखा तो भैया बड़ा बेटा बड़ा ही होता है, हाँ बड़ा पुत्र होता है। राजा के हृदय में प्रेम का गुबार उमड़ पड़ा। उत्तम को उठाया और बगल में बिठाने लगे। जैसे ही ध्रुव को लेना चाहा, उसी समय पास में बैठी हुई सुरुचि ने मना कर दिया, बोले कहां जा रहे हो, बैठो यहीं पर। तो इतना स्त्री में आसक्त था, इतना आसक्त था, डर के मारे वहीं बैठा रहेगा। ध्रुव जी ने ये सब चरित्र देखा, मन में सोचा कोई बात नहीं, मौसी आने नहीं दे रही पिताजी को मेरे पास, लेकिन मैं तो पिताजी के पास जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। ध्रुव जी चलते चलते आए, सीढ़ियों पर चढ़े, सिंहासन पर जहां राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे, जैसे ही पिताजी की गोद में बैठने लगे, सज्जनों कमाल हो गया, कमाल हो गया। सुरुचि ने खड़े होकर के ध्रुव को धक्का दे दिया, नीचे गिर पड़े बेचारे ध्रुव, नीचे गिर पड़े। जैसे ही गिरे रोने लगा ये बालक, मौसी आपने मुझे नीचे क्यों धक्का क्यों दे दिया, नीचे क्यों गिरा दिया मुझे? ये सुन करके सुरुचि कहती है, ध्रुव कि नवस्स नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मज। ए नृप के आत्मज, तू इसलिए इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, और यदि तू इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो सबसे पहले जा जंगल में जा, और जंगल में जाकर के तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदीक्षसि नृपासनम। ए बालक, यदि तू इस गोद में बैठना चाहता है, इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है, तो जंगल में जा और जाकर के तपसाराध्य पुरुषम, उन आराध्य पुरुष भगवान का ध्यान करो, उनका भजन करो हो, और तुम्हारे भजन से जब वो खुश हो जाएं तो उनसे ये प्रार्थना करना, ये निवेदन करना कि हे प्रभु मुझे अब सुरुचि मां की गोद में भेजो, कोख में भेजो, फिर 9 महीने तुम मेरी कोख में रहना, उसके बाद जब 9 महीने बाद तुम गर्भ से बाहर आओगे ध्रुव, तब कहीं जाकर के तुम इस राजगद्दी के
अधिकारी बन पाओगे, इस गोद के अधिकारी बन पाओगे। सज्जनों, ध्रुव की वो स्थिति हो गई जैसे कोई व्यक्ति काले सर्प में डंडा मार दे, वो स्थिति हो गई ध्रुव की। स्वसन रुषा दंड हतो यथा है अहि, जैसे काले सर्प में कोई डंडा मार दे तो वो सर्प के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्षत्रिय बालक ताम्र वर्ण हो गया, चेहरा लाल हो गया, डांट दिया सुरुचि ने। ध्रुव जी रोते रोते हिचकियां भरते हुए आए, और जैसे ही सज्जनों सुनीति ने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, दौड़ कर के आई सुनीति, गोद में भर लिया, गोद में उठा लिया। मां मंगलम तासु परेशु मस्थाम, बेटा तेरा ये अमंगल किसने किया, तुझे किसने डांटा, तुझे किसने मारा। हिचकियां भर के रोने लगे ध्रुव जी, और रो करके कहते हैं मां, मौसी ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया, मौसी ने गोद में नहीं बैठने दिया, मुझे धक्का दे दिया मां। सुनीति सर पे हाथ घुमाते हुए कहती है, बेटा क्या कहा मौसी ने, क्या कहा। ध्रुव जी रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, मां मौसी कह रही थी कि जंगल में जा, भगवान का भजन कर, मर जा, और फिर मेरी कोख में आ, तब जाकर के तू इस गोदी में बैठ सकता है। देखो आजकल की यदि मां होती ना तो तुरंत कोर्ट केस कर देते। हाँ, जितना अधिकार तुम्हारी प्रॉपर्टी पर छोटे बेटे का है उतना ही बड़े बेटे का भी है, तुरंत कोर्ट केस हो जाता। लेकिन ये सुनीति है, शास्त्रोक्त नीति ही सुनीति है। सुनीति ने तुरंत मोहर लगा दी, बेटा बिल्कुल सत्य कहा, सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा। सत्यम सुरुच्या भेहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा, बेटा जो कि तूने मुझ दुर्भाग्यशालिनी के गर्भ से जन्म लिया है, उस राजगद्दी पर तो तू तभी बैठ सकता है जब सुरुचि के गर्भ से तेरा जन्म होगा। लेकिन बेटा मैं एक बात तुझे बताना चाहती हूँ। हाँ मां बताओ। बेटा यदि तुझे गोद में ही बैठना है तो इस गोद में क्यों, ये गोद तो आज है कल नहीं रहेगी। बैठना है तो उस गोद में बैठ जिसके लिए तेरा पिता भी तरसता है। मां ऐसी किसकी गोद है। सुनीति कहती है, बेटा वो भगवान की गोद है, वो परमात्मा की गोद है, बैठना है तो उसमें बैठ। इस बालक के दिमाग में बात बैठ गई। मां ये भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे परमात्मा। तो सुनीति कहती है, बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते, जंगल में जाकर के खूब तप भजन करने पर परमात्मा कभी कहीं किसी को प्राप्त होते हैं। तो ध्रुव जी ने तुरंत मां के पैरों में हाथ डाला और पैर छुए, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। सुनीति ने दौड़ करके गोद में उठा लिया। कैसी बात कर रहे हो बेटा, बेटा तू अभी तो बहुत छोटा है, पहले बड़ा हो जा, फिर जाकर के तू भगवान का भजन करना, अभी तो तू बालक है। रोक लिया मां ने, रोक लिया। लेकिन सज्जनों इस बालक के मन में, श्री ध्रुव जी महाराज के मन में ये बात बैठ गई कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। रात्रि हुई, मां सो गई, लेकिन ध्रुव जी जाग रहे हैं, ध्रुव जी जाग रहे हैं, भगवान को प्राप्त करूंगा मैं। अर्धरात्रि को श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हुए और खड़े होकर के सोती हुई मां को दूर से प्रणाम किया और प्रणाम करके
मन ही मन मानो मां से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के श्री ध्रुव जी महाराज चल दिए जंगल की ओर। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। वही गाते हुए, वही गुनगुनाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं। आहा, अपनी मस्ती में बालक है ना, कोई समझ नहीं है, कोई बूझ नहीं है, पता नहीं है, कोई साथी नहीं है। एक बड़ी प्यारी बात कही किसी ने, कोई हमसफर नहीं है मगर हम सफर में हैं। कोई हमसफर नहीं है मगर हम सफर में हैं, और बतलाएं क्या ठिकाना अभी रह गुजर में है। कोई हमसफर नहीं है मगर हम सफर में हैं, बतलाएं क्या ठिकाना अभी रह गुजर में है। और मंजिल ही ढूंढ लेती है भटके हुए मुसाफिर को, सुनते हैं असर ऐसा तेरी मेहर में है। प्रभु मुझे पता नहीं कहां जाना है, किससे मिलना है, कोई सलाह देने वाला भी नहीं है। सज्जनों चले जा रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज जंगल में। निष्ठावान, हृदय में विश्वास है, चले जा रहे हैं। आहा, इधर ब्रह्मलोक में श्री नारद जी को पता चला कि एक लायक शिष्य जा रहा है, क्यों ना उसके हम जाकर के गुरु बन जाएं। एक बात आपको बताऊं, जैसे एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति चाहता है कि मुझे गुरु बहुत अच्छा मिले, विद्वान मिले, ऐसे ही एक अच्छा गुरु भी ये चाहता है कि मुझे शिष्य भी लायक मिले, लायक मिले। नारद जी को समझ आई बात कि चल करके इस बालक को गुरु मंत्र दे देना चाहिए। नारद जी आए बीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, मन सरसाते हुए। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने श्री नारद जी महाराज पधारे तो संत वेश को देखते ही ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम कर दिया, साष्टांग प्रणाम कर दिया। गदगद हो गए नारद जी। बालक संस्कारी है, संस्कारी है बालक, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, संस्कारवान है ये। नारद जी ने अपना बोलने का लहजा बदला और लहजा बदल करके कहा, अरे कौन हो तुम, खड़े हो जाओ। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, पिता का क्या नाम है तुम्हारे पिता का। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, बाबा मेरा नाम ध्रुव है, राजा उत्तानपाद का मैं पुत्र हूं। राजा के बेटे हो? हां जी। तो जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कह रहे हैं कि बाबा मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं, परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी हंस करके कहते हैं, बड़े आए भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। पता है जंगल में कितने बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे वो। जाओ लौट जाओ घर की ओर। ये शब्द सुनते ही ध्रुव जी कहते हैं, बाबा मेरी मां तो कहती थी कि उन जानवरों में भी मेरा भगवान है, उन जानवरों में भी मेरा परमात्मा है। जैसे ये बात नारद जी ने सुनी और भी प्रसन्नता बढ़ गई, गदगद हो गए श्री नारद जी महाराज। क्यों मैंने निवेदन किया था, बिन विश्वास भक्ति नहीं ते ही बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के सज्जनों भक्ति नहीं हो सकती, और यहां ध्रुव जी के अंदर विश्वास कूट कूट करके भरा हुआ है। उनमें भी मेरा भगवान है, उनमें भी मेरा परमात्मा है। नारद जी ने फिर से परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। अरे ध्रुव एक बात बताओ, घर में कितनी बार भोजन करते थे? ध्रुव जी ने कहा, बाबा मां 5-7 बार खिला देती थी। तो नारद जी कहते हैं, जंगल में क्या तुम्हारी मां बैठी है, जो तुम्हें भोजन कराएगी?
अरे भूखे मर जाओगे, जाओ लौट जाओ घर की ओर। ध्रुव जी ने सुना और सुनकर के कहते हैं बाबा मेरी मां कह रही थी कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भय मोको अन्न देगो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भय तो मोको अन्न हो देगो। मैं जब गर्भ से बाहर आया था तो मेरे दांत नहीं थे, मेरी मां बता रही थी, तो उन भगवान ने दूध का इंतजाम कर दिया मेरी मां के स्तनों में। और जब उसी भगवान ने दांत दिए हैं तो क्या वो अन्न नहीं देगा मुझे? वो मेरे भोजन की व्यवस्था जंगल में भी करेगा। जिसने चोंच दी है चुंगा भी वही देगा। विश्वास हो गया। बार बार नारद जी परीक्षा ले रहे हैं, बार बार नारद जी परीक्षा ले रहे हैं घर वापस भेजने के लिए। देख रहे हैं कि इसके अंदर विश्वास दृढ़ है कि नहीं है। लेकिन भैया सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते, और जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वो मिटाए से नहीं मिटती। पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने खुशी से दार पे चढ़ते हैं वो लटकाए नहीं जाते। दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। भगवान है और वो मुझे मिलेंगे, परमात्मा है और वो मुझे मिलेंगे। दृढ़ विश्वास है सज्जनों। गदगद हो गए नारद जी। नारद जी अगला प्रश्न करते उससे पहले ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा एक बात बताओ, तुम मुझसे बार बार प्रश्न पूछते जा रहे हो, अरे आप भी तो बताओ आपका क्या परिचय है? तो नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं बेटा मेरा नाम है नारद, देवर्षि नारद है मेरा नाम। ये शब्द सुनते ही ध्रुव जी 4 कदम पीछे हट गए। नहीं नहीं, आप नारद जी नहीं हो सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता? रोने लगे ध्रुव जी। बाबा मेरी मैया तो कह रही थी, मेरी माँ तो कह रही थी कि बेटा तुझे यदि नारद मिल जाए तो समझ लेना भगवान मिल गए। और तुम कैसे भगवान हो जो मुझे भगवान के मार्ग से वापस भेज रहे हो? तुम कैसे भगवान हो? गोद में उठा लिया नारद जी ने। बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं देख रहा था तेरे अंदर विश्वास है कि नहीं है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु बनाया अभी तक? नहीं बाबा, गुरु तो कोई नहीं बनाया। नारद जी कहते हैं ध्रुव जीवन में गुरु अति आवश्यक होता है। गुरु क्या है? देखिए गुरु तत्व क्या है? गुरु है मार्गदर्शक। गुरु के पास कोई चमत्कार नहीं होता, गुरु मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, आपको जीवन जीने की राह दिखाता है। आप कैसे जियोगे जीवन? जीवन जियो तो कैसे जियो, और भैया मरो तो कैसे मरो, इन सब बातों के बारे में जो बतावे वो गुरु है। गुरु बिन भवनिधि तरहिन कोई, और जो विरिंच शंकर किन होई। बिना गुरु के भैया कल्याण नहीं है। ये शब्द श्री ध्रुव जी को नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं हाथ जोड़े ध्रुव जी ने, और हाथ जोड़ करके कहा बाबा यदि बिना गुरु के कल्याण नहीं है तो वह आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा हमें? आपसे निवेदन है आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद जी मनी मन सोचते बोले और हम आए भी किस लिए थे? आए तो इसीलिए थे कि तुम्हें मंत्र दे सके। परख लिया, भोग बजा के देख लिया। देखिए यहां पर एक आजकल के गुरु लोग हैं और एक ये गुरु लोग हैं, जो एक शिष्य को मंत्र दे रहे हैं
उससे पहले खूब ठोक बजा के देख रहे हैं कहीं ये घड़ा कच्चा तो नहीं है, कहीं पानी की बूंद पड़ने पर ये घड़ा फूट तो नहीं जाएगा। इस हृदय रूपी घड़े को सदगुरुदेव भगवान खूब ठोक बजा के देख लेते हैं, मजबूत है कि नहीं है ये। लेकिन आजकल की जो परंपरा चली है भैया, वो तो बड़ी अजीब सी भेड़ चाल चली है। गुरु बनाने की और गुरु बनने की एक होड़ चल गई है भैया। हाँ, जितना जो टीवी पे आएगा उसके उतने चेले मिलेंगे, और फिर बाद में बड़े बड़े मैटर खुलते हैं महाराज, तो लोग पोस्टरों पे जूता मारते हैं। ये क्या है? ये आपको विवेक होना चाहिए, ये आप में समझ होनी चाहिए। तो अस्तु, अपनी चर्चा पे चलते हैं। खूब परख करके देख लिया श्री नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को, फिर कान में मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। और देखिए ये भी परंपरा है हमारे शास्त्रों में, कर्णे कर्णौ दद्यात, मंत्र कान से कान में ही दिया जाता है। गुरु जी ने हमारे कान में दिया, और हम भी मंत्र दें तो किसी कान में दें। और आजकल आप देखते हो टीवी पर कि परिपाटी चल गई थी कि माइक पे मंत्र बोले जा रहे थे। देखो भैया, मंत्र में कोई चमत्कार नहीं होता, यदि आप उस मंत्र को खुला रखोगे तो कोई चमत्कार नहीं। लेकिन जैसे एक राम नाम है, सब जानते हैं राम नाम महामंत्र है, इसको लेते रहो फर्क होगा। लेकिन इसी मंत्र को यदि आप आपके गुरुदेव गुप्त रूप से आपके कान में देंगे, और आप ये किसी को नहीं बताओगे कि गुरु ने हमें हमारा कौन सा मंत्र दिया है, और फिर उस मंत्र का आप यदि निष्ठा से जाप करोगे, राम नाम वही है, यदि निष्ठा से उस मंत्र का जाप करोगे गुप्त रख करके, तो वही राम नाम आपको असर दिखा देगा, वही राम नाम आपको असर दिखा देगा। तो फलीय मंत्र जब करिए दुराऊ, मंत्र तभी फलीभूत होता है जब गुप्त रखा जाए, उसको गोपनशील रखा जाए उस मंत्र को। कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र मिला, बाबा मैं जाऊं, कहां जाऊं भजन करने? बोले बेटा चले जाओ ब्रज में, जो सुंदर यमुना मैया का पावन किनारा है, मधुबन, मधुबन में जाकर के तपस्या करो। वही हुआ, नारद जी को प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज चले आए ब्रजमंडल में, और आकर के यमुना जी में स्नान किया। और सज्जनों, स्नान करके मधुबन में एक वृक्ष के नीचे श्री ध्रुव जी महाराज बैठ गए और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मन ही मन जाप शुरू कर दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित पदरासन आत्मवृत्यानुसारेण मौसम निर्चयन हरे। 3 रात्रि के बाद श्री ध्रुव जी महाराज खड़े होते, 3 रात्रि के बाद, 3 दिन और 3 रात्रि निकल जाते, तो एक बार खड़े होते और खड़े होकर के यमुना जी में स्नान करते और कभित भद्रासन कैथ और बेर का फल पाते, यमुना जल पीते और फिर 3 दिन के लिए समाधि में बैठ जाते। ऐसे 1 महीने तक नियम चला। दूसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो षष्ठेर भको दिने, 6 दिन में एक बार खड़े होते हैं। तृण पर्णादि विरशीर्णई, जो वृक्ष के पत्ते नीचे टूट करके गिर जाते उनको पाते, यमुना जल पीते और फिर समाधि में बैठ जाते। तीसरा महीना जैसे ही आया, तृतीयम च तथा मासम नवमे हनि, 9 दिन बाद श्री ध्रुव जी महाराज खड़े होते हैं और खड़े होकर के केवल यमुना जल पान करते हैं और फिर से 9 दिन के लिए समाधि में बैठ जाते हैं। चौथा महीना जैसे ही आया तो द्वादशे हनि, 12 दिन में एक बार खड़े होते हैं।
जल भी छोड़ दिया। क्या बात, जल भी छोड़ दिया। 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते हैं, केवल एक बार श्वास 12 दिन में। इतना कठोर तप किया, मुंह खोला 12 दिन में एक बार, और एक बार श्वास अंदर ली और 12 दिन के लिए फिर श्वास भी रोक दी। इतना भयंकर तप किया। लेकिन सज्जनों, कमाल हो गया। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मास्य निप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो श्री ध्रुव जी महाराज ने उस प्राण वायु को भी रोक लिया, वो भी लेना बंद कर दिया और अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में लाकर के स्थापित कर दिया। सांस लेना रोक दिया। श्री ध्रुव जी ने सांस लेना बंद किया, पूरे ब्रह्मांड की प्राण वायु रुक गई, पूरे ब्रह्मांड की। देवता घबराए, भयभीत हो गए। डर करके देवता गए भगवान के पास। प्रभु पता नहीं मैवम विधामो भगवन प्राण रोध, पता नहीं हमें ये हमारा प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहा है। श्री ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, ये मेरा भक्त है ध्रुव। मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया, मां भैष्ट डरो मत, ये मेरा भक्त है छोटा सा बालक ध्रुव। और उसने इतना कठोर तप किया है जिसके फलस्वरूप पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई है। तो देवताओं ने कहा प्रभु किस लिए रोका है उसने अपनी प्राणवायु को? तो भगवान कहते हैं मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो देवता कहते हैं प्रभु जाओ ना, शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ और जा करके उसको दर्शन दो, जिससे हमारा जो प्राण रुक रहा है वो खुल जाए, जो अवरुद्ध है हमारा प्राण वो स्वतंत्र हो जाए। श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं भैया, मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा। प्रभु पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु हंस करके कहते हैं जिस भक्त ने 5 महीने में ही पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु को रोक दिया है, ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का तो मैं दर्शन करने जाऊंगा। मधुर वनम धृत्य दिदृक्षयागता, दर्शन करने जाऊंगा मैं ऐसे भक्त का। प्रभु पधारे और आए। ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। अब यहां तो नेत्र बंद है, मन ही मन जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सज्जनों बहुत देर हो गई, ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि जो झांकी बाहर खड़ी हुई है उसी झांकी का दर्शन कर रहे हैं अंतःकरण में श्री ध्रुव जी महाराज, उसी झांकी का। तो बाहर नेत्र क्यों खोलेंगे वो? भगवान ने क्या किया, जो ध्रुव जी के अंतःकरण में झांकी चल रही थी उस झांकी को खींच लिया। और जैसे उस झांकी को हृदय से खींचा, घबरा गए ध्रुव जी महाराज और घबरा करके सज्जनों पट्ट से नेत्र खोल दिए। और जैसे ही नेत्र खोले तो जो झांकी अंतःकरण में थी वही झांकी सामने खड़ी हुई है, वही झांकी सामने खड़ी हुई है। और जैसे ही उस झांकी को देखा तो डर गए ध्रुव जी महाराज। अपनी ठोड़ी से हाथ लगाए हुए ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करे जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं प्रभु का। अब सज्जनों 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ना ध्रुव जी भगवान से बोल रहे और ना भगवान ध्रुव जी से कुछ बोल रहे। भगवान तो ये सोच रहे हैं कि संत मेरा भजन करते हैं, मैं उनके सामने जाता हूं तो वो मेरी फिर स्तुति करते हैं, मेरा गुणगान गाते हैं। लेकिन ये कैसा अनोखा भक्त है कि मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूं और ये कुछ बोल ही नहीं रहा। और ध्रुव जी इसलिए मौन है, ध्रुव जी इसलिए चुप हैं कि ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं माँ ने कहा था बेटा ऐसा कर लेना तो भगवान मिल जाएंगे, बेटा ये कर लेना तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे तपस्या करना तो भगवान मिल जाएंगे।
गुरुदेव ने मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का जाप करना तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जब भगवान मिल जाए तब क्या करना चाहिए। हाँ, जब परमात्मा मिल जाए उस समय क्या करना चाहिए। मौन खड़े हुए हैं श्री ध्रुव जी महाराज, वाणी नहीं खुल रही। परमात्मा समझ गए। प्रभु ने उसी समय शंख लिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, और अपना शंख लेकर के श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल से जैसे ही स्पर्श कराया, स्पर्श कराते ही मानो सरस्वती मैया जिह्वा पर आकर के बैठ गई है। अद्वितीय स्तुति करना प्रारंभ कर दिया श्री ध्रुव जी ने, बड़ी सुंदर स्तुति। तो भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। है? मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। आहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो भगवान की अद्भुत कृपा है। जिसके ऊपर हो जाए तो गूंगा भी बढ़िया प्रवचन करने लग जाएगा। है? ये परमात्मा की कृपा है। जैसे ही वाणी प्राप्त हुई, बोलना प्रारंभ कर दिया श्री ध्रुव जी महाराज ने। और सज्जनों, बोले भी तो बड़ा अद्भुत बोले, बड़ा अद्भुत बोले। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः मम इमां वाचां प्रसुप्तां प्रविश्य, जिन भगवान ने मेरी इस सोई हुई वाणी में प्रवेश करके इसको जागृत किया। क्या बात। इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि हम बोल रहे हैं, ये भी गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। अगर हम रियलाइज करें, अगर ध्यान से देखें, तो जगह जगह परमात्मा की कृपा बिखरी पड़ी है हमारे जीवन में, जगह जगह। ये यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। यदि हम ठीक से बोल पा रहे हैं, महती अनुकंपा है परमात्मा की। यदि शरीर में कोई रोग नहीं है, कितनी दिव्य कृपा है परमात्मा की। और हम जरा जरा सी बात पर भगवान को कोसते रहते हैं। तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवति अखिल शक्तिधरः। जिन भगवान की कृपा से ये पूरा विश्व प्रपंच जीवन को प्राप्त होता है, जीवन को प्राप्त होता है। अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। देखिए भगवान की विशेषता, अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वक आदीन, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, इनमें भगवान की कृपा मौजूद है, तभी तक वो काम कर रहे हैं। हाँ, हाथ तो है, यदि भगवान की कृपा इस हाथ से निकल जाए अंदर से, तो हाथ तो रहेगा, लेकिन फिर किसी को हाय हेलो नहीं कर सकते हो। तो नेत्र तो रहेगा, लेकिन यदि नेत्र के अंदर से भगवान की कृपा रूपी ज्योति निकल जाए, तो दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो दोबारा इसमें ज्योति डाल दे। कान का ये जो ढांचा है, ये तो रहेगा, यदि सुनने की जो कृपा है भगवान की, वो यदि इसमें से निकल जाए, तो फिर कोई दुनिया का डॉक्टर सुना नहीं सकता तुमको किसी भी शब्द को। मतलब क्या, जो भी हमको महसूस हो रहा है, जो भी कर पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर त्वक इंद्रिय इत्यादि सभी, वो यदि काम कर रहे हैं तो केवल भगवान की कृपा से। प्रमाण देखिए, जब भगवान ने धनुष का भंजन किया, राघवेंद्र सरकार ने, तो धनुष का भंजन होते ही
श्री परशुराम जी महाराज पधारे और क्रोध करने लगे, बड़ा भयंकर क्रोध करने लगे। लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं और राम जी मीठी मीठी वाणी से उनको मोह लेते तो और भी क्रोध बढ़ गया कि अरे राम, तू मीठी मीठी बातें कर रहा है और तेरा भाई तीखी बातें कर रहा है। अंततो गत्वा यहां तक कह दिया परशुराम जी ने कि यदि तुम ही रमापति राम हो तो लो, ये मैं धनुष तुम्हें दे रहा हूं, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। राम रमापति कर धनु लेऊ, ओ खेचहु मोर मिटे संदेह। यदि हे राम, आप ही यदि रमा के पति हो, इस धनुष पे प्रत्यंचा तो चढ़ा दो। धनुष परशुराम जी के हाथ में है, ये कहकर के सज्जनों जैसे ही परशुराम जी ने धनुष देना चाहा राम जी को, गजब हो गया। देत चाप, जैसे ही देना चाहा, देत चाप आप ही चले गए। धनुष अपने आप परशुराम जी के हाथों से झटक करके अपने आप राम जी के हाथों में चल करके चला गया। ये इससे पहले देखें, परशुराम जी जब मारना चाह रहे थे तो दहे न हाथ, दहे न बहे न हाथ, दहेरी से छाती, फरसे से भगवान के ऊपर प्रहार करना चाह रहे हैं, लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार करना चाह रहे हैं। तो भगवान ने जैसे ही देखा, लखनलाल जी महाराज ने जैसे ही फरसे की ओर देखा तो हाथ तो है, हाथ काम करना छोड़ गया। भगवान को के ऊपर प्रहार करना चाह रहे हैं। मन में सोचने लगे, ये वही फरसा है जिससे मैं हजारों दुष्ट राजाओं का वध कर चुका हूं। आज इस फरसे को, इस हाथ को क्या हो गया? ये हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो हाथ आगे नहीं बढ़ रहा, जो चेतन था उसको जड़ कर दिया भगवान ने, और जो जड़ था धनुष, उसको चेतन कर दिया। तो जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। ये भगवान की ही तो कृपा है। वो चेतन वस्तु को जड़ कर सकते हैं और जड़ को भी चेतन बना सकते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे है प्राणों के देवता प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत यहां पर स्तुति है। एकस्त्वमेव भगवन् निधमात्म शक्त्या मायाख्य योर गुणया महदाद्य शेषम। प्रभु एक आपकी माया ही है जो केवल शेष रहती है, आपके अलावा केवल आपकी माया है। बड़ी अद्भुत स्तुति यहां पर श्री ध्रुव जी महाराज ने करी। स्तुति करते 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 भगवान ने अचानक बीच में बोलना प्रारंभ कर दिया। श्री ठाकुर जी कहते हैं, ध्रुव बेटे क्या चाहते हो तुम? क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या इच्छा है? ध्रुव जी ने शब्द सुने और शब्द सुन करके कहा, प्रभु अब कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा, ध्रुव मुझे पता है तुमने मेरी गोद में बैठने के लिए भजन किया है, तपश्चर्या करी है। आओ मेरी गोद में आकर के बैठ जाओ, आकर के बैठ जाओ मेरी गोद में। ये बात जैसे ही सज्जनों ध्रुव जी महाराज ने सुनी तो हृदय भर आया ध्रुव जी का, नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। और रो करके भगवान से श्री ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैं बैठ तो जाऊंगा आपकी गोद में, और मैं बैठना भी चाहता हूं, लेकिन प्रभु कहीं आपकी पत्नी मुझे आपकी गोद से नीचे तो नहीं उतार देगी? आपकी पत्नी मुझे आपकी गोद से कहीं नीचे तो नहीं उतार देगी? ये बात जैसे ही सुनी सज्जनों, उसी क्षण लक्ष्मी मैया स्वयं प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के
स्वयं लक्ष्मी मैया ने गोद में उठाया श्री ध्रुव जी को और उठा करके परमात्मा की गोद में देते हुए कहा, बेटा ये मां तुझे भगवान की गोद से नीचे उतारेगी नहीं, अपितु तुझे भगवान की गोद में हमेशा के लिए बिठाल देगी। ये मां, ये संसारी मां नहीं है। बड़े प्रसन्न हो गए श्री ध्रुव जी महाराज। गोद में बैठे, बढ़िया स्तुति हुई, बड़े सुंदर परमात्मा के दर्शन हुए। हाथ घुमा रहे हैं, ध्रुव वरदान तो मांग लो कुछ। प्रभु अब क्या वरदान मांगना है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाहि। प्रभु अब आप मिल गए हैं तो संसार की कोई भी कामना शेष नहीं रही। एक ही बात कह रहे हैं, प्रभु संसार की कोई कामना शेष नहीं रही। लेकिन भगवान ने अपने आप से आशीर्वाद दिया, ध्रुव मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ यहां से और मेरे आशीर्वाद से ही तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। 37 वर्ष सहस्रम शशास क्षिति मंडले, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, जाओ। और उसके बाद में राज्य करने के बाद में तुम तपश्चर्या करना और फिर तुम्हें मेरे ध्रुवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ध्रुवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके सज्जनों भगवान और लक्ष्मी मैया अंतर्ध्यान हो गए। इधर ध्रुव जी महाराज घर की ओर चल दिए, लेकिन हृदय ग्लानि से भर गया, ग्लानि हो गई हृदय में। अरे राम राम राम, समाधिनाम नैक भवेन यत् पदम विदु सनंदादय ऊर्ध्वरेतसः। हजारों वर्षों की समाधि लगाने के बाद भी जिन महात्माओं को भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता, जिनको एक झलक प्राप्त नहीं होती, वो परमात्मा, उनकी कितनी बड़ी कृपा कि 5 महीने में ही जिन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। और मैंने मांगा भी तो क्या मांगा, तुच्छ राज्यपाठ। ग्लानि हो गई हृदय, ग्लानि हो गई। इधर नारद जी ने पहले ही आकर के राजा उत्तानपाद को बता दिया, राजन उदास मत बैठो, कमाल कर दिया तुम्हारे बेटे ने, मात्र 5 महीने में ही उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। हाँ, भगवान को प्राप्त कर लिया। गदगद हो गए राजा उत्तानपाद। सुरुचि को भी बड़ी ग्लानि हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई सुरुचि को। और इधर ध्रुव जी महाराज आए, राजा उत्तानपाद ने पूरी सेना तैयार करी, पूरी प्रजा तैयार करी, ध्रुव जी की अगवानी के लिए नगर के बाहर सब पहुंचे और बड़े गाजे बाजे के साथ में सज्जनों श्री ध्रुव जी महाराज की अगवानी हुई। सीधी सी बात है, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, संसार का हर व्यक्ति उसके ऊपर कृपा करने लग जाता है। बोलो राधे राधे। श्री ध्रुव जी महाराज आए और आकर के सज्जनों सबसे पहले मौसी सुरुचि के कक्ष में गए, जाकर के प्रणाम किया। शर्मिंदा हो गई सुरुचि, रोने लगी, बेटा ध्रुव मुझे क्षमा कर दे। ध्रुव जी ने कहा, मौसी नहीं, उदास क्यों हो रही हो तुम? यदि आप ऐसे शब्द मुझसे न कहती तो मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी नहीं जाता। और इतनी छोटी सी उम्र में कभी परमात्मा मेरे ऊपर कृपा भी नहीं करते। ये आपके शब्दों का ही तो प्रभाव है जो कि गोपाल ने, परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा करी। राजा उत्तानपाद ने देखा कि अब ध्रुव लायक हो चुके हैं और ध्रुव जी को राज्य दे दिया। राज्यपाठ सौंप करके उत्तानपाद चले आए जंगल में और सज्जनों भगवान का भजन करते हुए भगवान के ही तत्व को प्राप्त कर लिया। बोलो राधे राधे। इधर ध्रुव जी महाराज राज्यपाठ का उपभोग कर रहे हैं।
यक्षों से उत्तम की लड़ाई हुई। सुरुचि के जो पुत्र हैं उत्तम, उनकी लड़ाई हुई और उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव जी को पता चला तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध में आकर के ध्रुव जी ने चढ़ाई करी और बदले में कई हजार यक्षों का वध कर दिया, कई हजार यक्ष मार डाले। मनु महाराज ने आकर के समझाया, कहा बेटा ध्रुव, ये अच्छा काम नहीं किया तुमने। अलम वत्साति रोषेण, वत्स बस करो, अलम बस करो, क्रोध को शांत करो। क्यों? क्योंकि नायम मार्गो हे साधु नाम ऋषिकेश अनुवर्ति नाम, ये मार्ग ऋषिकेश के अनुवर्तियों का नहीं है, भगवान के अनुयायियों का ये मार्ग नहीं है कि वो किसी की निर्दोष की हत्या करें। आपको तो परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है और भगवान की प्राप्ति हो गई है, इसके बावजूद भी आपने इतने यक्षों की हत्या कर डाली, ये बात ठीक नहीं है। और यहां साधुता के बारे में बताते हैं श्री मनु महाराज कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु। मनु महाराज बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। तितिक्षया, ध्रुव साधु वो, संत वो जिसके अंदर तितिक्षा हो। तितिक्षा वो, क्रोध पर भी जो क्षमा कर दे, वो तितिक्षा। एक महात्मा गंगा जी स्नान करके चले आ रहे थे, गली से गुजर रहे थे, तो उस गली में रहने वाली एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। उस स्त्री ने महात्मा को देखा तो देख करके मन में सोचने लगी, बन गए महात्मा, काम धाम तो करते नहीं है, मैं बनाती हूं इनको महात्मा। और सज्जनों, ऊपर जो कूड़ा था, ऊपर खड़ी थी वो, ऊपर से जैसे वो महात्मा निकले नीचे से, ऊपर से वो कूड़ा डाल दिया। महात्मा ने ऊपर देखा, मुस्कुराए महात्मा और मुस्कुरा करके वापस चले गए स्नान करने। फिर से स्नान करके आने लगे, वो स्त्री वहीं खड़ी हुई थी। बोले बाबा बड़ा ढीठ है, बड़ा सफाई वाला बनता है, देखती हूं आज ये कितनी बार नहाएगा। महात्मा फिर से गुजरे, उसने फिर से कूड़ा डाल दिया। महात्मा फिर से ऊपर देखे, फिर से मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फिर से स्नान के लिए चले गए। कई बार ऐसा कृत्य किया उसने। हृदय बदल गया इस स्त्री का, हृदय परिवर्तित हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए, नीचे उतरी, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको इतना तंग किया। महात्मा हंस करके कहते हैं, बेटी काय का तंग, कैसी भूल? बोले मैंने आपके ऊपर बार बार कूड़ा जो डाला। तो वो महात्मा हंस करके कहते हैं, अरे पगली, अरे बावली, रोज तो मैं एक ही बार स्नान करता था गंगा मैया में, और आज तेरी कृपा से 108 बार मैंने गंगा मैया में स्नान कर लिया। तो इसको बुराई कहूं या भलाई कहूं? ये तो तूने कृपा करी है मेरे ऊपर। तो ये है तितिक्षा, क्रोध पर भी जो क्षमा कर दे, ये है तितिक्षा। समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जो सब में सज्जनों समान भाव रखते हैं, परमात्मा उनसे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, प्रभु बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। यहां बढ़िया सुंदर उपदेश दिया मनु महाराज ने, समझाया, ध्रुव जी समझ गए, पछतावा हुआ और सज्जनों अब राज्यपाट का उपभोग करने लगे। 36,000 वर्षों तक राज्य किया और फिर अपने पुत्र को राज्य देकर के श्री ध्रुव जी महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए उत्तराखंड में गंगा मैया के किनारे भजन करने के लिए। गंगा मैया का जो पावन तट है
वहां बैठे भजन करने लगे तो गंगा मैया का कलकल कलरव करता हुआ जो जो शब्द हो रहा है वहां पर, जो जल बह रहा है वहां से विक्षेप होने लगा श्री ध्रुव जी को। ध्रुव जी खड़े हुए और दूर जाने लगे जंगल में, तो गंगा मैया सज्जनों पीछे से प्रकट हो गई। बोलो राधे राधे। गंगा मैया ने कहा, अरे बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां तेरा ये जो जल का निनाद है ना, जल का कलकल शब्द है, ये मेरे भजन में विक्षेप करता है, मैं दूर जा रहा हूं। गंगा मैया ने कहा, ध्रुव तुम जैसे भजनानंदी संत मेरे में स्नान करते हैं तभी तो मेरे अंदर पापों को समाप्त करने की शक्ति मिलती है, शक्ति आती है, और तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तो मां ये जो तुम्हारा जल है ये मेरे भजन में विक्षेप करता है। गंगा मैया ने कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम जिस स्थान पर बैठ करके भजन करोगे मैं ये वचन देती हूं उस स्थान पर मेरा जल आवाज नहीं करेगा, शांत बहेगा। तो सज्जनों आज भी वो उत्तराखंड में स्थान है ऋषिकेश से ऊपर, जहां ध्रुव जी ने तपस्या करी है, उससे पहले गंगा मैया का शब्द हो रहा है और उसके बाद भी शब्द हो रहा है, लेकिन जहां ध्रुव जी ने तपस्या करी है वहां गंगा मैया बिल्कुल शांत बह रही है, बिल्कुल शांत बह रही है। ऐसी कृपा। समय पूरा हुआ सज्जनों श्री ध्रुव जी का, भगवान के यहां से विमान आया। जैसे ही विमान को देखा सज्जनों तो हमारे श्री ध्रुव जी महाराज ने 12 तिलक लगाए। जैसे एक सुहागवती स्त्री 16 श्रृंगार करती है ना, ऐसे ही एक वैष्णव 12 तिलक लगाता है, 12 तिलक लगाता है वैष्णव। 12 तिलक लगाए श्री ध्रुव जी महाराज ने। क्यों? क्योंकि 16 श्रृंगार करके युवती अपने पति से मिलने जाती है और वैष्णव 12 तिलक लगा करके अपने भगवान से मिलने जाता है, अपने परमात्मा से मिलने जाता है। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर 12 तिलक लगाए और 12 तिलक लगा करके सज्जनों जैसे ही विमान में चढ़ने लगे तो एक काला काला पुरुष आकर के वहां प्रकट हो गया। वो कौन है? वो कोई और नहीं, मृत्यु का देवता है, साक्षात काल है। ध्रुव जी से हाथ जोड़ करके कहा, भैया ध्रुव ये मृत्यु लोक है और इसमें जब तक जीव हमें नहीं स्वीकारेगा, जब तक हमें नहीं स्वीकारेगा, हमको नहीं अपनाएगा, तब तक वो इस लोक को नहीं छोड़ सकता। ध्रुव जी ने कहा, आप कौन? तो मृत्यु देवता ने कहा, हम मृत्यु के देवता हैं, काल है हम। क्या करें बताओ? गर्दन झुका ली, काल ने गर्दन झुका ली। कहा, प्रभु ऐसा करिए, आप अपने चरण को हमारे सर पर स्थापित करिए और हमारे सर पर चरण रख करके आप विमान में चढ़ जाओ। लोग कहते हैं भजन की क्या महिमा है, भजन का क्या महत्व है। ये है भजन का महत्व। भजन के प्रभाव से मृत्यु भी सामने सर झुका करके खड़ी है, काल भी सर झुका करके खड़ा हुआ है। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सर पर पैर रखा श्री ध्रुव जी महाराज ने। जैसे ही पैर रखा तो 5 भौतिक शरीर ध्रुव जी का वहीं गिर पड़ा। दिव्य रूप धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। जैसे ही विमान चलने लगा, ध्रुव जी ने कहा, अरे भैया थोड़ा सा विमान रोको। विष्णु दूतों ने कहा, क्यों, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? ध्रुव जी कहते हैं, मेरी मां नीचे रह गई क्या? मेरी मां नीचे रह गई। जिस मां ने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया वो मेरी मां तो नीचे ही रही जा रही है। विष्णुदूत मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया ध्रुव तुम्हारे जैसा पुत्र रत्न जिसने पैदा किया हो, उस मां का विमान क्या नीचे रहेगा? क्या उस मां का स्थान नीचे रहेगा? अरे आगे देखो। जैसे ही ध्रुव जी ने आगे दृष्टि डाली तो ध्रुव जी से भी आगे ध्रुव जी की मां का विमान जा रहा है।
आहा। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। मां वही धन्य है जिसका बालक भगवान का भक्त हो, वही मां धन्य है। इसलिए तो संत कहते हैं जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। जननी जने तो पहले नंबर पर भक्त, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। याते जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। यदि भक्त नहीं है या दाता नहीं है अथवा सूरवीर नहीं है तो इससे तो बढ़िया बांझी ठीक है। पुत्र ना हो तो कोई बात नहीं, और हो तो भगवान का भक्त हो, ना हो तो कोई बात नहीं, यदि हो तो परमात्मा का भक्त होना चाहिए पुत्र। ऐसा उपदेश संत महापुरुष करते हैं। ध्रुव जी महाराज गए और आज भी ध्रुव तारे के रूप में हमको दर्शन प्राप्त होता है।